अरे मम्मा, ये आप छुरी लेके कहाँ घूम रही हैं भाई? छुरी? छुरी? अरे वाकई ये छुरी मेरे पास क्या कर रही है? अरे हाँ, मैं तो मक्खन लगाने के लिए लेके आई थी, ये याद आ गया मुझे। लेकिन मम्मा, छुरी तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, छुरी भी है, मक्खन भी है, तो फिर छुरी मेरे पास क्या कर रही है? हाँ, मैं कोई सुल्ताना डाकू हूं क्या जो छुरी लेके घूम रही हूँ? छुरी? है? हाँ, याद आया, ये छुरी तो मैं जुहेब के पेट पे घोंपने के लिए लाई थी। हैं? ये कहाँ गया? किस्मत अच्छी थी बेटा तेरी जो तू भाग के वॉशरूम चला गया, वरना आज ये छुरी तेरे पेट में वाकई घुस जाती। क्या करूं? रूबी। हाँ भाई, क्या चाहिए बोल। चाचा तुम इस वक्त यहाँ माल लेने नहीं गए? अबे तू मेरा आना जाना छोड़, तू बता तुझे क्या चाहिए। मुझे ना वो चाहिए, वो। अबे कभी सही तरियों भी याद करके आ जाता मेरा भेजा खराब करने के लिए। चाचा जो चीज पहले से ही खराब हो वो और क्या खराब हो सकती है? अबे ज्यादा बक बक मत कर, चल बोल क्या चाहिए। मुझे वो चाहिए, वो देखा तुमने फालतू बातें करके ना भुला दिया मैं जो याद करके आया था। इस सिकंदर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? सही से याद करके बता ना क्या चाहिए तुझे। अब दोबारा याद करने में तो ये भेजा खराब करता है ये। अबे चाचा मुझे वो दे दो जो जो दाल में डालते हैं। नमक? नमक भाई नमक तो छिड़कते हैं, वो जो डालते हैं। मिर्चे? भाई मिर्च तो लगाते हैं ना, वो जिससे दाल गल जाती है। सोडा सोडा सोडा। चाचा सोडा तो पीते हैं भाई, भाई वो जिससे बदबू आती है। अरे नानो, आपके मोजों की बात कर रहा है ये। अरे नहीं, अब इतनी बदबू भी नहीं आती, थोड़ी कम आती है। हाँ, जैसे तेरे मुंह से। अरे नहीं वो नहीं भाई, वो जो दाल गलने के बाद फेंक देते हैं ना, नकारा समझ के। शोहर? शौहर को दाल में कौन डालता है यार? अरे रहने दो नानू, आशिक अली को उसकी बीवियां रोज तलती हैं। रूबी और चीजों के नाम लो ना। और चल भाई भुलक्कड़, जा अच्छी तरह याद करके आ, चल। अच्छा चाचा। हर मर्तबा थोड़ी भूलता हूँ, कभी कभी भूलने की एक्टिंग भी कर लेता हूँ रूबी से मिलने के लिए। बेगम साहबा, बेगम साहबा कपड़े ले आया मैं। वालेकुम सलाम। कपड़े लाने का दिन तो कल था ना, कल क्यों नहीं आए तुम? फंस गया था मैं बहुत बुरा कहीं पे, क्या बताऊं। वैसे देख रही हूँ मैं, आजकल कपड़े सही नहीं धुल रहे बिल्कुल भी। अगर ऐसी शिकायतें आती रही ना तो तुम्हें कपड़े देना बंद कर दूंगी मैं। नहीं 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 बेगम साहबा, ऐसा मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता। मेरे तो समझ में नहीं आता, मैंने तो बड़ी बड़ी दोबने रखी हुई है घर में, क्यों काम चोरी कर रही है? कपड़े क्यों नहीं धुल रहे? मैं समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तुम दो भने रखो या फिर 4, मुझे मेरे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे चाहिए धुले हुए, नहीं तो। क्यों ना मैं आशिक को सुपारी दे दूं जुहेब को मारने की। ये तो बड़े ही आराम से अपनी स्कूटर के नीचे उसको कुचल सकता है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, तो क्या? तो कुछ नहीं। आशिक अली, तेरी बीवियां हाथों से कपड़े धोती हैं, अब हाथों से धोने में थोड़े बहुत तो मैले रह ही जाते, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा जल्दी से बता, कितने पैसे हुए? पूरे 4,320 रुपए हो गए। अच्छा हाँ, यकीन करें, पता है एक एक पैसा जाके ना मैं अपनी ना वो बीवियों के हथेली पे रख देता हूँ, अपने लिए तो मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब तो ये तेरे अलग से, हाँ अलग से रख लियो। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, जियो जियो बेगम साहबा। मैं चलता हूँ,
खुदाफिज। बाय। खुदाफिज। अरे कहाँ जा रही है मेरी रानी? आजा मेरी पराठों में बैठ जा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूं। कहाँ ड्रॉप करेगा तू मुझे? तू जहाँ बोलेगी वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तेरे साथ तो मैं दूसरे जहाँ में भी जाने को तैयार हूँ। दूसरे जहाँ बाद में जाना, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है तो बैठ ना, मैं तुझे कुछ खिला देता हूँ। वैसे तुझे पता है जेब भी ना मेरी बहुत गर्म चल रही है, जैसे मैं। जेब गरम है तो कलेजा भी ठंडा कर दे ना, आइसक्रीम भी खिला दे। आइसक्रीम क्या, तो कुछ और बोले तो वो भी खिला दूँ तुझे। बड़े नोट आ गए हैं तेरे पास। हाँ पूरे 5,320 रुपए हैं, तो दरवाजा खोल के बैठ जा मेरी पराठों में। बड़े खिड़कियां दरवाजे हैं तेरी पराठों में। अरे आ जाएगी वो गाड़ियां भी जिसमें खिड़कियां भी हैं और दरवाजे भी होंगे। अभी तो बैठ ना। अभी फिलहाल इसको ओपन एयर गाड़ी समझ के तो एंजॉय कर बस। अबे ओ कोई धक्का तो दे इसको, बस धक्का दे इसको, ऐसे थोड़ी स्टार्ट होगी। शाबाश बेटा शाबाश, भिन भिन। 101, गुड, शाबाश। 104। ओ भाई 2-3 कांगे। बस यार फरीद, मुझसे और नहीं हो रहा। अबे चल चल, शाबाश। ये डंबल उठाओ, जान बना, यही काम आएगी यही। अबे क्या काम आएगी, कोई दंगल थोड़ी लड़ना है मुझे। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, डंबल उठा। अरे यार फरीद, ये पार्क है यार, यहाँ कौन करता है एक्सरसाइज? बेटा मैं सुबह शाम करता हूँ, ये दे डोले शोले मेरे। हाँ नवीद, हम तुझे फरीद बावला कहते हैं। अच्छा बावला कह रहा है मुझे? पहले ये बता मेरे घर पे चैनल क्यों नहीं आ रहे? गवर्नमेंट ने क्या बंद कर दिए हैं? गवर्नमेंट ने नहीं, मैंने तेरी केबल काट दी। ओ भाई क्यों? 3 महीने से तूने पैसे नहीं दिए केबल के। अच्छा अब दोस्ती में ऐसा होगा? ये बता, पार्क में तुझे फ्री में एक्सरसाइज कराता हूँ। अरे यहाँ पार्क तेरी एक्सरसाइज करने आता कौन है? तो फिर क्यों आता है? हेलो, तुम आ गए? मैं आ रहा हूँ। ओ भाई कहाँ जा रहा है? मैं इधर टहल के आता हूँ, टहल के। ओ कौन सा ठहर रहा भाई, यहाँ एक्सरसाइज कौन करेगा? आपने कहा था ना टहलना बहुत जरूरी है, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। अबे यार ये अजीब आदमी है। चल भाई मैं ही कर लेता हूँ, आज शाम की भी हो जाएगी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरज मतवाली सी नाजुक सी शर्म। आ गए, बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है पैसे वैसे मिल गए, जब भी तो इतना गुनगुनाते हुए इठलाते हुए आ रहे हो। अरे कहाँ, ये अमीर लोग ना बस नाम के बड़े होते हैं, गरीबों के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। तो बेगम साहब ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? यूँ ही समझ लो। हाय रुको, मैं भी पूछ के उन्होंने दिए पैसे दिए। कितने दिए? 2,000 रुपये दिए। 2,000? तो क्या हम उनसे भीख मांग रहे हैं? रुको मैं अभी खरी खरी सुना के अरे खरी खरी मैंने सुना दी। मैंने बोला देखो मैडम, अगर तुमने वक्त पे पैसे नहीं दिए तो हम कपड़े धोना बंद कर देंगे। सही कहा। हाँ वो वाली बात होती है। तुम ये रखो 1,000 रुपये पूरे महीने का खर्चा। 1,000 रुपए? पर तुम्हें तो 2,000 मिले थे ना? अरे तो मेरे निस्सा को भी तो देने हैं, वो भी तो बच्चे पाल लिए मेरे। अब इस 1,000 रुपए में मैं क्या करूंगी? घर को देखूंगी, खाना पकाऊंगी, अपने लिए रखूंगी। अरे स्वीटहार्ट, ये तो तुम्हारे अपने खर्चे के लिए है। जहाँ तक बात है खाने की, तो नूर की शादी का खाना रखा हुआ है ना, वो गर्म करके बच्चों को खिला दो, खुद भी खा लो। अल्लाह नहीं ना आशिक, इतने मजे का खाना था वो तो शादी का, और अगर इतनी जल्दी जल्दी खिलाया ना तो खत्म हो जाएगा। अब पता है ऐसी शादियां तो रोज रोज होती भी नहीं है, कितना टूस टूस के मंड मंड के खाया था हमने। अल्लाह इतना सारा खाना था, मैं तो भर भर के भी लाई थी। हाय काश काश इस महल्ले में ऐसी रोज शादियां हो, मजा आ जाए। मैं कर लूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 1,000 मेरे पर डाला हुआ काफी नहीं है? मैं तो कह रहा था खाना आ जाता है 1 महीने का। हाँ मैयत का भी खाना होता है। तो क्या कह रही है, मुझे भरी जवानी में रंडवा करेगी क्या? रंडवा करेगी क्या? देखना इंशाअल्लाह उस मेहरू को मार के तुम्हें वाकई रंडवा करूंगी। बल्कि तुम क्यों रंडवाओगे, मुझसे तो शादी हुई हुई है ना। अल्लाह 1,000 रुपये में क्या आएगा? पार्लर जाऊंगी। हाँ। अरे तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारी अम्मा और तुम्हारा भाई सिकंदर दोनों घर पे नहीं, इसलिए मैं बेधड़क चला आया। जी हाँ, जब घर पे कोई ना हुआ करे तो बिल्कुल मत आया करो, जाओ यहाँ से। 5 सेकंड के लिए आया हूँ।
हो गए 5 सेकंड, अब निकलो यहाँ बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा मैं हूं नहीं, और ना ही मैं वैसा लगता हूँ। से। रेहान क्यों तंग कर रहे हो, प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया ना अजाब हो जाएगा। जब मैं छत पे बुला रहा था क्यों नहीं आई? अब भुगतो। अम्मा ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम पूरी जिंदगी भुगतोगे और भुगतते ही रहोगे। जाओ यहाँ से। अच्छा बात सुनो, घर पे क्या पका है? झाड़ू का सालन, जूतों के पराठे और टमाटों की चटनी खाओगे? अगर अपने प्यारे हाथों से खिलाओगी तो 2-3 प्लेट एक साथ खा जाऊंगा। बहुत बेशरम हो वैसे तुम। अरे वो आशिक ही क्या जो बेशर्म ना हो। हाँ, तुम एक काम करो, इश्क की फरमाते रहना, मेरी अम्मा से मेरा हाथ मत मांगना। देखो मांगने तांगने की आदत नहीं है मेरी। अच्छा तो फिर तैयार हो जाओ, मेरी शादी में कुर्सियां तुम ही लगाओगे। ऐसा मत बोलो, दुल्हन तुम मेरी बनोगी। ऐसा करते भाग चलते दोनों यहाँ से। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? कौन से सस्ते नशे कर रहे हो? तो फिर और क्या करूं? मेरी अम्मा को भी तुम्हारी अम्मा वाला भूत सवार हो गया कि मेरी शादी भी किसी अमीर खानदान में कराएंगे। अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। चलो भाग चलते हैं। रेहान, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे अम्मा और भाई की बदनामी हो। तू अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करता है ना तो सीना तान के अपनी माँ से बोल दे कि तू सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा और अपने दिल से भागने का ख्याल निकाल दे। अब तू जा प्लीज, अम्मा आने वाली होंगी, निकल यहाँ से। चला जाता हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये जो मेरी ऑफर है ना ये महदूद मुद्दत के लिए है। तू जा। भाग चलते हैं ना, सवाब मिलेगा। निकलो। अरे यार थोड़ी इज्जत से जाओ। बात करो यार, होने वाला शोर। अरे निकलो। क्या हो गया, इतने प्यार से क्यों बुला रहा है मुझे? 1000 रुपये पूरे। 1000 रुपए? इसका मैं अचार डालूंगी क्या? मैं तो कहता हूँ डाल ले, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे से निकाया हमने। शमसारों को तूने कितने पैसे दिए? इतने दिए मैंने। अच्छा, उसको इतने क्यों दिए तूने? तुझे पता ना मेरा एक बच्चा ज्यादा है। एक बच्चे ज़्यादा है, ठहर जा, मैं उस हिसाब से तुझे देता हूँ। मैं हिसाब लगा के रखा हुआ मैंने, ऐसी बात नहीं है। ये पकड़ तो, ये है 25 रुपये एक बच्चे के हिसाब से पूरा, ठीक है? बहुत बुरा है तू आशिक अली। तूने शादी के वक्त मुझे कहा था कि तू हमेशा शमसारे से ज्यादा ही रखेगा मुझे। वो तो तेरा जबरदस्ती का सौदा है। मुझसे तू मोहब्बत की शादी कर रहा है। हाँ तो मैंने कौन सी गलत बात करती स्वीट हार्ट? तो मेरी मोहब्बत की शादी तो है, और क्या है? तू फिर तू उसे बराबर के पैसे क्यों दे रहा है? अरे बराबर नहीं है ना यार, 25 रुपए तुझे ज्यादा दिए ना बच्चे के हिसाब से। निहारी में से बचे थे, मैंने लपेट लिए। क्या? किससे बच गए थे? मैडम निहारी थी तो वो निकली, उन्हें नहाते में मुझे दे दिए। क्या कह रहा है? निहारी से बच गए थे, तुझे नहाते पे कैसे पैसे दे दिए? अब बातें क्यों मैं पढ़ लिया तुम यार? अब तो ये 5 का सिक्का नोटों के बीच में कैसे आ गया? अबे यार, क्या मैं बाथरूम जाके चेक करता है मैडम के पास कितने सिक्के हैं? अब तो बारी क्यों मैं पढ़ लिया, तो मैं बोल रहा हूँ। और जो तुम्हें रात के खाने का क्या करूं? मैं तो कहता हूँ शाहीन आपा के घर जा, वो जो फ्रिज में खाना रखा है ना शादी का, उसको निकलवा के गर्म कर ले। नहीं 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 नहीं, बहुत ही जल्दी थोड़ी खिला के खत्म करूंगी मैं। अबे तो कब खत्म होगा वो? आई कम से कम महीना 2 महीना तो चलाऊंगी ना, अगर एहतियात से इस्तेमाल किया। अब देख ऐसी दूसरी शादी तो आने नहीं वाली जहाँ इतने सुकून से हम लूट मार कर सके। अच्छा मेरी जानो, एक काम कर, 1.5 बोतल तो ले आ, अभी का गुजारा तो कर ले, भूख लग रही है। अच्छा चल तेरे लिए ले आती हूँ। हैं? ले आती अजान की बोतल लाइयो। अच्छा ठीक। 2 आलू भी। बोला बोले करम ताकतान लेके आऊं तेरे लिए। वो छुपा के रखे हैं मैंने तेरे लिए। वो भी ले जाएगा। क्या बात है तेरी, तभी तो मोहब्बत की शादी की है मैंने। उफ अल्लाह, निहारी ने मरवा दिया मुझे तो। डकारे भी आ रही हैं, शुक्र है खुशबू नहीं आई इसको। देखो लो बाबू। तू समझ रहा है ना मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है। पैसे कमाने के लिए केबल के कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, और क्या। मैं बोलूँ मकोड़े की, तू समझे पकौड़े की। भाई मैं कह रहा हूँ नूर बिल्कुल सही कह रही है, उसकी बात पे ध्यान दे। क्या कह रही है? अरे सीना तान के उसके घर जा, उसका रिश्ता मांग, ब्याह के लेके आ उसको। तो सीना तान के भागा भी तो जा सकता है। अरे देख रेहान, कोई फिल्म विलम नहीं चल रही यहाँ पे। लड़कियों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, इज्जत वगैरह के मामला। अच्छा तो लड़के बेइज्जत होते रहे हैं ना भाई, कोई और चारा नहीं है क्या? एक बात बता, तूने अपनी अम्मा से आज तक बात की इस बारे में? क्या बात करूं मैं? अरे क्या बात करनी है अम्मा से? हैं? बोल रेहान, क्या बात करनी है? अरे बोल ना। अम्मा सालन बहुत अच्छा लग रहा है शक्ल से। अरे माँ सदके, मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा सालन बनाती हूँ, और अल्लाह बख्शे मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बड़ा जायका था उनके हाथ में भी। बस कर दो अम्मा, नानी के हाथ का खाना खाया हुआ मैंने। खाने को छोड़, शादी पे फोकस कर, फोकस। शादी? किसकी शादी? नबील के बच्चे, तू शादी कर रहा और बताया भी नहीं? हाँ, मैं नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है तो अभी बच्चा हो ना, छोड़ा हूँ ना, है मासूम हूँ। हाँ कुछ तोतले लोग इसके पीते पले अम्मा। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा चल छोड़, जब भी तुझे शादी करनी हो ना मुझे बताइयो, मैं तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। अरे जरूर खाला, जरूर, जब भी शादी का मूड होगा आपको ही बताऊंगा। अरे हाँ, वो अपनी नूर है ना,
उसकी माँ कल आने वाली है। मरियम आंटी की शादी? अरे पागल हो गया है क्या? नूर के रिश्ते के लिए आ रही है। इस दफा तो मैं नखरे भी खूब दिखाऊंगी और खूब ज्यादा पैसे लूंगी, और मेरे पास रिश्ता भी बड़ा अच्छा है, यूं शादी करवा दूंगी उसकी। अच्छा चल, ये खाना रखा हुआ है, खाना खा लियो, ठीक है? जा खाना खा ले। हाथ देगा, हाथ दिखा। मैं नहीं खाऊंगा, काट वाट देगा। अबे केवल थोड़ी यार। ज़ैनब, जल्दी से ना तुम पट्टी जैसा कोई दूसरा रिश्ता मेरी नूर के लिए देख दे। देख मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। नहीं भाई नहीं, तूने मुझे पहले ही बहुत बेइज्जत करवाया मरियम। अब किसी दूसरी जगह बात करते में ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है भाई। है? मैंने क्या तेरी बेइज्जती करवाई है? वो तो मेरे नसीब खराब थे जो मैंने इतनी जिल्लत उठाई, और वो भट्टी की धमकियां, उसी वजह से तो मैं छत पे बेहोश हो गई थी। और ये सारी गड़बड़ जो है ना बेहोशी की वजह से हुई है ज़ैनब। अच्छा, भट्टी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि जानकर तुमने उसकी बेइज्जती की है। नहीं, अल्लाह पाक की कसम, कोई भी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया है। देख ज़ैनब, तेरे पास तो बड़े बड़े लोगों का रिश्ता है ना, उसी में से मेरे नूर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। अच्छा चल ठीक है, कुछ करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ दिलवाऊंगी नहीं, और नकद रकम तो बिल्कुल भूल जाना तुम। अरे ये क्या बात हुई? अगर तू रकम नहीं दिलाएगी तो वो मनोज भट्टी का कर्जा मैं कैसे उतारूंगी? और तुझे पता है वो मुझे जेल भिजवाने पे तुला हुआ है। अच्छा चल, मैं कुछ करती हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा एक बात और ज़ैनब, मुझे कोई जवान और खूबसूरत लड़का नहीं चाहिए। अरे उम्र और शक्ल में क्या रखा है, दौलतमंद हो चाहे वो बुढ़ा ही क्यों ना हो। हाँ अच्छा बात सुन, वो बर्फ डिपो वाला खान साहब है ना, आजकल दूसरी शादी के बड़े हिचकोले उठ रहे हैं उसके मन में। हाय अल्लाह, ऐसे वाला है। बात चलाना बात। हाँ हाँ ठीक है, करती हूँ मैं बात, मीटिंग सेट करके ना तुझे फोन कर दूंगी। अब तो आ जाना टाइम पे। अरे भाई बावली हुई है, सर के बल आऊंगी मैं जब भी तू फोन करेगी। अभी फोन नहीं, अभी कर। चल ना, इतनी लालची मत बनाकर, बिस्किट खा, लालची औरत। देख बात पक्की करने ना उससे, पैसे हैं उसके पास बहुत, कर्जा भी उतर जाएगा अल्लाह की कसम। बट ठीक है, जल्दी से जोहेब बाबा को लेके जाओ सुल्तान, अच्छे से सैर करा के लाना, ठीक है? जू लेके जाओ इनको, ठीक है मेरा बेटा? मैं जू जाऊंगा और ना शेर के पिंजरे के बिल्कुल पास जाके शेर को देखूंगा। गुड बॉय। मगर बेगम साहिबा, साहब ने तो इन्हें आपके बगैर बाहर जाने से मना किया है। साहब को छोड़ो और साहब को बताना भी मत। हाँ, और हाँ, मेरे बेटे को ज्यादा रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, जहाँ जाना चाहे उसको जाने देना। मामा आप कितने अच्छी हैं। चलो आप जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी। बाय 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 बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बतूर कितने प्यारे लग रहे हैं आप। सच कह रही है, मैंने कभी गलूर नहीं किया। तू इधर धूप में क्या कर रही है? काली हो जाएगी चरी, काली हो जाएगी, अपन रंग गोरा करने वाली क्रीम में मांगेगी, काम खा का खर्चा बढ़ेगा, और 2-4 क्रीमों से तो काम भी नहीं चलेगा। 10-12 ट्यूबें चाहिए होंगी, अगले महीने का सारा बजट आउट हो जाएगा। जोएब किधर है? जोएब कमरे में सो रहा है। बड़े जाके देखता हूँ कहीं लाइट जला के तो नहीं सो रहा है, खामखा का बिल आएगा, उससे तो कुछ पता है नहीं। बच्चा जो है, अरे सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं? उसके कमरे की लाइटें तो मैं अपने हाथों से बंद करके आई हूँ, और मैंने तो पंखा भी बंद कर दिया था, खिड़कियाँ खोल के। मैंने कहा मौसम अच्छा है, बिला वजह पिलाए। अरे वाह वाह नाइला चौधरी, तुम तो मेरे साथ रह के समझदार हो गई हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अपने कमरे का पंखा निकलवा देता हूँ, दीवार में सुराख करा लेंगे। अरे अल्लाह मियाँ ने इतनी हवा चला रखी है तो पंखे की क्या जरूरत है? हाँ, सारी दीवारों में कमरे की सुराख करा लो ताकि सारा मोहल्ला दूरबीनें खरीदने चला जाए। मतलब कुछ भी चांटियो साहब, आप कमाल करते। अरे ये मोहल्ले वाले दूरबीनें क्यों खरीदेंगे?
अरे ये भी चढ़िया है नाला चौधरी। अरे सुनो नाला चौधरी, She loves me. She loves me not. She loves me. यार मेरे बबर शेर, बता कब भगा रहा है नूर को घर से? तू बिल्कुल सही कह रहा था मेरे दोस्त कि ये लड़की मेरे प्यार में अपनी माँ के खिलाफ कभी खड़ी नहीं होगी और मेरी माँ इसका किसी और बुट्टे से रिश्ता करा के ही दम लेगी। उसके दांत तोड़ देना। क्या मतलब है मैं अपनी माँ के दांत तोड़ूं? तेरी माँ के दांत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस बूढ़े आदमी के दांत की बात कर रहा हूँ। उसके दांत तोड़ दे जिससे तेरी माँ नूर की शादी करवाना चाहती है। अरे जितनी बड़ी रकम का नूर की माँ ने मुतालबा कर लिया ना, उससे तो ये लग रहा है कि उस बुड्ढे बेचारे के दांत भी नहीं होंगे। मतलब ये कि उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांगी है तुझसे। मुझसे क्यों मांगेगी? जिससे नूर की शादी करानी उससे पैसे मांगे हैं ना। अच्छा फिर? अरे इतनी बड़ी रकम तो कोई इतना बुड्ढा खूसट ही दे सकता है जिसके मुंह में दांत ना हो और उसकी शादी का कोई चांस ना हो। बड़ा जुल्म है। नूर की शादी जिससे भी हो वो बुढ़ा जरूर होना चाहिए, लेकिन पोपला नहीं। किसी से भी नहीं होगी, मुझसे होगी। तो मालूम नहीं क्या हो गया, बहुत देर कर दिया आने में। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत देर हो गई इस तरफ आई नहीं। इस तरफ क्या मतलब? उसे कहीं और भी जाना था क्या? अरे यही तो काम है यार, वो कौन सी तरफ है जिधर उसे नहीं जाना होता, वो तो हर तरफ निकल जाती है। वो पागल मत बना मुझे यार, वो जहाँ से जाएगी वहीं आएगी ना। अरे यही तो मसला है उसके साथ, निकलती कहीं के लिए और पहुंच कहीं जाती है। अरे यार दिमाग मत घुमा शाकिर यार, एक तो कारोबार वैसे ही मंदा है, उसका सदमा लगा हुआ, ऊपर से तेरी ये उल्टी सीधी बातें दिमाग घुमा रही हैं। अरे 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 भाई मैं कौन सी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ? अबे ये उल्टी सीधी बातें नहीं तो और क्या है कि निकलती कहीं और के लिए, पहुंच कहीं और जाती है। हाँ सही तो कह रहा हूँ, वादा मुझसे करती है, नजर किसी और के साथ आ रही होती है। वादा? अबे बिजली है क्या है कि वादा तुझसे करती है और टामक टुइयां मारने कहीं और निकल जाती है। बिजली? तुम बिजली की बात कर रहे थे? अरे यार मैं तो हूर की बात कर रहा था, हूर की कि बहुत देर हो गई है, इधर आई नहीं, हालांकि उसने मुझसे वादा भी किया था मिलने का। तुम बिजली, ये अजीब बातें कर रहे हो तुम यार। आ गई हूर, कहाँ है? हूर नहीं बिजली। खाड़ में गई बिजली, यहाँ जिंदगी में अंधेरा छा चुका है। अबे पंखा नहीं चल रहा था इतनी देर से। यार नूर तलो ना, बते थूत खरीदना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रहने दो महक, पहले तुम सूट खरीदोगी, उसके बाद तुम्हें चाट और गोलगप्पे खाने होंगे और रिक्शे में बैठते ही तुम्हें फ्रेंच फ्राइज याद आ जाएंगे। तो तुम्हें भी खिलाऊंगी ना। मुझे नहीं खाने प्लीज, बहुत वक्त लग जाता है, मुझे थकान हो जाती है, मैं नहीं जा रही। तैती ललती है तू नूल, लड़कियों को तो शॉपिंग पे जाना तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने लिए शॉपिंग पर जाए। मतलब दोती तुतनी होती। दा बेटा देख ली तेरी दोती। नूर तुम्हारे पास वो तो होगा। हाँ है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। प्लीज नूर, तो मेरी बहन हो, तेरा वो मिल नहीं रहा कब से। अरे ता नहीं मिल रहा। अरे वो जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रश? अरे नहीं भाई, ब्रश से तो बाथरूम साफ करते हैं, वो जो साइज में छोटा होता है मगर बड़े काम करता है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? नूल ततम ले लो, तुम्हारे भाई ते बात तलना और दीवार ते थल ततलाना दोनों बलाबल है। अरे भाई वही जिसके छोटे छोटे दांत होते हैं नूर। नूल ये तो तेरी दानल की बात तल है। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, तुम किसी जू की तरह मेरा खून पीना बंद कर दो। हाँ वही जू वाली कंघी मिल नहीं रही, वहां दराज में, जाओ वहां से लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम थाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई महक? बस 10 मिनट पहले। ताल मिनट ते नूल तो मना लियो और 6 मिनट थे तंदर ने था लिए। है क्यों नूर, तुम इससे नाराज हो क्या? नहीं थाला, इतनी देर ते माते दाने तेली मना लियो, एक थूत थली देना है और ये है ते तली नहीं लई। देख नूर मान जाना, देख बच्ची कितनी मीठी जबान से मना रही है तुझे। चलो। थैंक यू थाला। अच्छा लेकिन याद रखना जल्दी आ जाना वापस, क्योंकि मुझे फिर हो सकता है जीनत की तरफ जाना पड़े। बस थाला 1 घंटे में आ देंगे। जी अम्मा। आई रानी तूने मुंह धो लिया? हाय अल्लाह, तेरे नाना नानी आते होंगे, इतनी देर हो गई है और इस बाथरूम के चक्कर में अगर हम रहे ना तो ये तो खाली होगा नहीं, हम ही लोग रह जाएंगे। अरे अम्मा मैंने बाले को टंगनी देके गिरा दिया था और फिर जाके मुंह धो लिया।
और विजय तो दरवाजा भी बंद कर दिया बाथरूम का। ये तो बहुत अच्छा किया। ऐ मेरे बच्चा, जरा इसका भी मुंह धुला दे, पानी का छींटा मार दे इसके मुंह पे। अम्मा तो मुंह धुलाओ, ये बहुत जोर जोर से पानी मारती है। अरे तो क्यों खींच खींच के मारती बच्ची के मुंह पे पानी? अरे अम्मा, जब मैं तो इसका मुंह धोती हूँ, मुंह फाड़ के इतना रोती है, इसका मुंह इतना लंबा जाता है, सर्रा नहीं मिलता, यहाँ से दो वहाँ से दो। हाय कमबख्त, पहले तू अपनी बातों का सिरा तो ढूंढ ले। क्या बेतु की बातें किए जा रही है? जा जाके जरा बहन का मुंह धुला दे। आधे घंटे तक कोई जाएगा, मेरा बाबू अंदर है और बाकी भी लाइन तारे में खड़े हुए। हाँ जा, जाके इसके बीच में पटाखा फोड़ ताकि इसकी सारी लाइन तारी खत्म हो। खबरदार, जो कोई गया अंदर, मैं तुम लोग के मुंह पे ना काले मल दूंगी और सारी रात तेरी माँ ने झावे से रगड़ रगड़ के साफ करती रहेगी मुंह। ए बड़ी आई मेरे बच्चों के मुंह काले करने वाली, लैट्रिन में डिबो डिबो के तेरे बच्चों को मारूंगी मैं। हाँ आशिक अली, तूने क्या अजाब मेरे पर नाजिल किया है? तुझे अल्लाह पूछे दूसरी शादी कर ली है, ऊपर से इसके 4 बच्चे हो गए, वो भी दयूस के दयूस। हाँ हाँ, 3 तो तेरे भी है, मेरे बच्चों को क्यों नजर लगा रही है? काली नजर वाली। चल काली नजर वाली तो होगी, चल चल, खराब बढ़िया करके रख दिया है। उफ अल्लाह, आई मेरे बच्ची रानी, जा पीछे वाले सेंसेस का मुंह डुबो डुबो के साफ कर दे बाल्टी में। कसम से इतनी देर हो गई है, मेहमान आते होंगे, मेरे बच्चे के फकीर बन के फिरते रहेंगे। ए आशिक अली, खुदा तुझे पूछे क्या मुसीबत मेरे सर पे लाके डाली है तूने? वो तो मैं तेरे इश्क में इतनी मुब्तला हूँ कि सब बर्दाश्त कर रही हूँ। खुदा पाक की कसम जान से मार देती इन सबको मैं। हाय अल्लाह, मेरे अम्मा अब्बा आएंगे, घर में पानी खत्म हो गया। सिकंदर, ओ सिकंदर। जी अम्मा। कहाँ मर गया था? ओ अम्मा, मैं वहाँ था। वहाँ कहाँ भाई? वहाँ जहाँ सब जाते हैं। कहाँ? कब्र में? वहाँ तो मुर्दे जाते हैं। मैं वहाँ था जहाँ वो जिंदों को भी मजबूरी जाना पड़ जाता है। नैला बीबी क्या? लेकिन वहाँ पे तू किस काम से गया था? वहाँ तो तुम जाती हो। मैं वहाँ था जहाँ उखड़ होके बैठना पड़ता है। हाय अल्लाह, तू थाने में चला गया था। लेकिन ऐसा क्या कर लिया था सिकंदर जो तुझे थाने जाना पड़ा? हाँ मैं करने गया था अम्मा, मगर हुआ नहीं तो वापस आना पड़ गया। अरे कम वक्त सीधे सीधे के बाथरूम में गया था। मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ अम्मा बोलो, अभी कर देता हूँ। अच्छा ऐसा करो कि जीनत को फोन करो और पूछो कि वो आ गए। अब मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो कौन? अरे वो जिनको आना था। मौत का फरिश्ता? अल्लाह ना करे कि जीनत के पास अभी मौत का फरिश्ता आए। मुझे उससे बहुत काम करवाने हैं। फोन करके पूछो कि वो आगे, वो जिनको आना था। जिनको? नहीं भाई, जिन भूत की बात नहीं कर रही हूँ सिकंदर, तेरे चक्करों में मैं तो भूल गई थी कि किसको आना था। हाँ याद आ गया। वो खान साहब आने वाले थे नूर के रिश्ते के लिए। वो जीनत के घर के पास जो नहीं है बर्फ डिपो वाले, वो आ रहे थे। अब अच्छा रहने दे, मैं खुद ही जाके पता कर लेती हूँ। अम्मा ऐसे जाओगी? चादर और परस कहाँ हैं? अच्छा तो जा लेकर आ, जल्दी से जा ना। क्या लाऊं? अभी तो कहा था तूने। अरे कम बखत। अच्छा पर्स और चादर जा लेकर आ। दे। माफ करे, कैसा बावला बच्चा दिया अल्लाह मियां तूने। पता नहीं किसकी बदवा लग गई मुझको। अबे रिहान, कहाँ जा रहा है तू इतना गुस्से में गली में? गली के कोने तक। वो बर्फ के डिपो वाले खान साहब है ना, मेरी अम्मा ने उनको घर बुलाया नूर की शादी की बात करने। अरे वाह, इसका मतलब है कि खाला राजी हो गई तुम्हारी और नूर की शादी के लिए। वाह भाई वाह। लेकिन ये खान साहब घर पे क्यों आ रहे हैं? खान साहब कहीं वालिद तो नहीं है नूर के? अरे खाला ने शादी कर ली, बनाया भी नहीं। अबे खान साहब उसके बाप नहीं है, वो अपनी नूर से शादी की बात करने आ रहे और मरियम खाला भी मौजूद होंगी। इसका मतलब खान साहब खुद शादी करना चाहते हैं नूर से? खान साहब तो खुद 80-70 साल के हैं। अबे वो 70 साल का, तभी तो उसका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ गली के कोने तक। वाह मेरे शेर, वाह मेरे दोस्त, अपनी माँ की मोहब्बत में कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है तू। नूर के होने वाले शौहर का इस्तकबाल करने जा रहा है, वो भी गले के कोने तक। वाह मेरा शेर, वाह शाबाश। शानदार इस्तकबाल करूंगा उसका इस तार से। तार से? कोड़ा जमाल शाही खेल रहे हो क्या जो इस्तकबाल करोगे तार से? अरे लगभग जाएगी खान साहब को। खान साहब बूढ़े बूढ़े लेट वेट जाएंगे, जरा ख्याल से यार। लंबा ही तो लिटाना है मैंने उसको।
बात कर रहा है यार? नहीं रेहान, देख आराम से मेरे भाई, जरा सांस ले, जरा रिलैक्स हो। बूढ़ा आदमी है, उसको ना इस्तेमाल कर फूलों की पत्तियों से, फूलों से। पत्तियां हो गई लेकिन अब उसकी कब्र पे। रेहान, अरे रेहान रुक जा यार, इससे अच्छा तो तू कोड़े से ही मार ले उन्हें। कितना बुरा लगेगा इस उम्र में खान साहब को लग रही होगी बूढ़ा आदमी है खान साहब, कुछ तो सोच। अरे रेहान, अरे रेहान। कौन है? क्या कयामत आ गई बाहर? अरे कयामत तो कब की आ चुकी, क्या तुम्हें आते हुए नजर नहीं आ रही कयामत? तुम्हारी जो माँ है ना, बर्फ डिब्बू वाले खान साहब के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए गई है। हाँ पता है मुझे। बाबा फिर? एक मिनट, कहीं तुम रेहान के साथ साथ खान साहब से भी तो मोहब्बत नहीं करती? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो फिर फर्क पड़ना चाहिए ना तुम्हें, पूरे 48 साल का फर्क है कम से कम, और कहती हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूँ मैं? जिस इंसान से मुझे उम्मीद है वो तो बुज़दिल बना बैठा है, मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता वो, तो क्या कर सकती हूँ मैं? बोलो। बुज़दिल नहीं है मेरा दोस्त, वो केबल की तार लेके खान साहब का गला घोंटने के लिए गया है। गली के नुक्कड़ पे बैठा खान साहब का इंतजार कर रहा है कि खान साहब वहां से गुजरे और वो खान साहब पे हमला कर दे। क्या कह रहे हो तुम नबील? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कुछ करो नूर, इससे पहले कि खान साहब की आंखें बाहर आ जाए। अब क्या होगा नबील? जो भी होगा बहुत बुरा होगा, तुम चलो ना, जाके उसे रोको ना सब कुछ करने से। नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो ठीक है, हम दोनों फिर बैठ के इंतजार करते हैं। किस चीज का इंतजार करते हैं? खान साहब को मैयत में तब्दील होने का और रेहान को पुलिस मोबाइल में बैठते हुए देखने का। ये कैसे हो सकता है? रेहान खान साहब को मार के पुलिस में भर्ती हो जाएगा? अरे पागल, पुलिस में भर्ती नहीं हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। उसे सजा होगी, पहले कूट पड़ेगी और फिर उसके बाद फांसी। फोन उठाओ रेहान। अरे इसका फोन कहाँ से आ गया? जरूर नबील ने मेरी मुखबरी की होगी तुमसे। कहाँ हो तुम? बाहर हूँ। बाहर कहाँ? गली में। क्या कर रहे हो? घात लगाए दुश्मन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें ना वैसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। खान साहब को मार के तुम बच जाओगे क्या? मुझे अपनी परवाह नहीं है और तेरे बगैर तो मैं वैसे ही नहीं जी सकूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, पर तुम मेरी माँ से मेरा हाथ नहीं मांगोगे, है ना? तेरी माँ से तुझे मांगूंगा तो वो मुझसे पैसे मांगेगी ना। हाँ तो क्या अब तुम मेरे लिए कमा भी नहीं सकते हो? तुम मेरे लिए कमाओ और अपनी नूर को ले जाओ यहाँ से। तो कमा तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? लोगों के घर में 2 बार केबल लगाता हूँ, उसके बाद बाहर निकल के 1 हफ्ते बाद खुद ही केबल काट देता हूँ कि वो मुझे वापस बुलाए, और क्या करूँ? तू ना तो एक घर में 2 केबलें लगा सकता है और ना ही केबलों की तार से खान साहब का गला घोंट सकता है। ये क्या बात कर दी तूने नूर? तू मुझे कमजोर समझती है? बहुत जान है इन बाजुओं में, ये मछलियाँ मैंने ऐਵੇਂ नहीं बनाई है। अरे मेरा ये मतलब नहीं था रेहान, खुद मरने और दूसरों को मारने की बातें बुज़दिल लोग करते हैं। तुम एक काम करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और मुझे हासिल करने की कोशिश करो। अरे पहले खान साहब को तो लटका दूं, फिर हिम्मत भी दिखा दूंगा। नूर, नूर बजाओ ढोल और शहनाई, नहीं छोड़ूंगा खान साहब तुझे। आजा बलमा, तेरा ही इंतजार है, ऐसा करूंगा तेरा। 7 जोड़े मेरे, 6 चांदियों साहब के, 2 पेंटिंग। साहबा, ये कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, तुम लोग क्या पोछे लगाते हो कमीजों से, क्या करते हो? अरे ये तुम्हारे साहब है ना, ये बहुत गंदे करते हैं कपड़े। खैर इनको छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कि तुम बस यही काम करते हो या कोई और काम भी आता है तुम्हें? अरे कोई और काम क्या करेंगे हम लोग, अपने को फुर्सत ही नहीं मिलती इस काम से, और वैसे भी हम लोग तो रात के धोबी हैं, और क्या काम करेंगे हम लोग? अरे आशिक अली, काम तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत बहुत है मैडम साहब, ये बात मत बोलना। हाँ बस महंगाई ने थोड़ा सा कमर तोड़ दी है। अब 2 बीवियां 7 बच्चे, आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी मुसीबत होती होगी। अब आज मैंने एक बीवी और 4-5 बच्चों को बोला कि तुम लोगों को मैं क्लिफ्टन ले जाऊंगा, लेकिन पैसे ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं? अच्छा मेरी बात सुनो, ये लो, ये पैसे रख लो तुम, ठीक है? और बीवी बच्चों को याद से क्लिफ्टन ले जाना। और एक और बात, ऐसे तुम चाहो ना अगर, तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। हाँ वो कैसे बेगम साहबा? ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। इम्तिहान?
हाँ ले ले फौरन ले। ये आपके पास कागज पेंसिल भी है, ये ले लेते फौरन। देख अरे लेकिन ये वो वाला इम्तिहान नहीं है बुद्धू जो तुम समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अलग इम्तिहान है। अलग किस्म का मुश्किल तो नहीं है। देखें अगर अंग्रेजी में होगा ना तो मैं थोड़ा वीक हूँ उसमें। भाई मुश्किल तो है देखो, और वैसे भी आसान काम के कोई इतने ज्यादा पैसे थोड़ी देता है भला। तो कितने पैसे मिलेंगे? भाई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, देखो जितना अच्छा काम करोगे ना उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। बेगम साहब जल्दी से काम बताए ना। कौन सा काम? कैसा काम? क्या हो गया तुम्हें? अभी तो आप कह रही थी जिस काम से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिलेंगे। हैं? अरे मेरे पास ऐसा काम कहाँ से आ गया जिसके लाखों मिलते हैं? अरे अभी आप कह रही थी कि इम्तिहान पास कर लोगे तो तुम्हें मैं काम दूंगी जिससे पैसे बनेंगे। कौन सा इम्तिहान? मैं कोई स्कूल की टीचर लगी हुई हूँ जो इम्तिहान लूंगी भला? अजीब, मतलब कुछ भी। कपड़े चलो उठो, जाओ यहाँ से, बकबक करते रहते हो बावले कहीं के, मतलब कुछ भी। उठाओ कपड़े। हो सकता है याद आ जाए आपको। लाखों लाखों मिलेंगे? लाखों कहाँ से मिलेंगे? लाखों कैसे मिलेंगे? ये इतना कंजूस इंसान चांडियो साहब, ये तो कुछ देता नहीं है, लाखों कहाँ से मिलेंगे मुझे? लाखों की बातें करते हैं मुझसे बैठ के ये लोग, अजीब। ढोल और शहनाई मिलने की रात है आई, बजाओ ढोल और शहनाई मिलने की रात। पता नहीं कितने कपड़े लेके चला गया, बातों ही बातों में, याद भी नहीं रहा मुझे। अब ज्यादा पैसे दे दूंगी ना मैं अगली बार। यही होता है मेरे साथ। अरे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मान ही नहीं रहा, उल्टा मुझ पे गुस्सा हो रहा है। तुम कैसे दोस्त हो नबील? अपने दोस्त को एक गलत काम से नहीं रोक सकते। अरे मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा मुझ पे बिगड़ रहा है वो कि मैंने तुम्हें मुखबरी क्यों की, बल्कि मुझे धमकी देने लगा। कहने लगा खान साहब के बर्फ वाले सिल्ले में ना अपनी केबल डाल के तुम्हारे होंठ सी दूंगा ताकि मैं आज के बाद तुम्हें मुखबरी ना कर सकूं। तुम एक काम करो, तुम उसकी अम्मा को सब बता दो। पागल हो गई हो क्या? कुट पड़वाओगे क्या मुझे? कुट लग जाएगी? बेवकूफों वाली बात मत करो। जीनत खाला कुछ भी नहीं कहेंगी तुम्हें, जाओ ने बताओ सब। अरे जीनत खाला की कौन बात कर रहा है? रेहान कूटेगा मुझे अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें मुखबरी की है तो। हाँ तो फिर मरने दो अपने दोस्त को, वो जेल जाए या फांसी चढ़े, तुम्हें उससे क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, जाके बताता हूँ खाला को। हाँ हाँ ठीक है, बता दो। मरवाओगे तुम लोग मुझे? भैया इतनी देर हो गई, हाँ साहब तो आके ही नहीं दे रहे। अरे जरा छुरी के नीचे दम तो ले लिया करो, आने वाले होंगे कह रही हूँ ना। अब हाँ चलो, जब तक मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ अच्छी सी। आओ। आ गए हैं? आए कहाँ हैं? ये तो पट पट के गिरे हैं खान साहब। आए हाय, ये तो नबील है। मैं तो हैरान हो गई कि खान साहब अपने रिश्ते की बात तय करने के लिए इस तरह तो नहीं आ सकते। और नबील बात सुन मेरी, तू अपने नाम से ना नून हटा के बैल रख ले, बैलों की तरह इधर उधर टकराता फिरता रहता है। अरे खाला अपने बच्चे की जिंदगी बचा लो, रोक लो उसे। अरे किधर को चल पड़ा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ से रोकना है? अरे खाला बहुत ही गलत सिमत पे निकल पड़ा है वो, खून खराबे के चक्कर में पड़ गया है वो, खून खराबे के चक्कर में। क्या? हाय मैं मर गई। कैसा खून? कैसा खराबा? क्या हो गया? अरे वो अपने खान साहब नहीं है, वो उनका इंतजार कर रहा है बाहर खड़ा होके, हाथ में केबल की तार और बोल रहे हैं सितार से मैं खान साहब का गला घोट दूंगा मैं। हाय मैं मर गई। केबल के तार का ये नया इस्तेमाल किसने सिखा दिया इसको? मोहम्मद ने। किसने? अरे किसी ने नहीं खाला, पहले तुम जाओ खान साहब बचाओ मोहम पे, सवाल बाद में करना। हाँ अरे बाढ़ में जाए खान साहब, मैं तो अपना बच्चा बचाओ मुहिम पे जा रही हूँ। चलो भाई चलो, तुम भी अब निकल लो अपने घर पे। अब मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। चल। और वो खान साहब, अरे दफा कर खान साहब को, चल निकल। अरे जाओ, अभी ताला नहीं लगाऊंगी क्या मैं? दरवाजा भी बंद करना है मुझे। आ जा 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 जा, जा कर। वाह वाह, आज तो गुलाब का फूल लग रही है, क्या बात है भाई सच्ची क्लिफ्टन में सबसे अलग नजर आऊंगी ना। क्लिफ्टन का नाम इतनी जोर से मत ले, उसको पता चल गया ना जान अजाब कर देगी। मैंने बोला है कि हम तुम्हारे चाचा के घर जा रहे हैं, तुम्हारी बीमार चाची की इयादत करने, बस यही कहानी रखना तू। हाय मैं तो भूल ही गई थी। और एहतियात करो, अगर शमशारा को पता चल गया ना कि लोग क्लिफ्टन घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, अजाब कर देगी जान मेरी। हाँ नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन देख आशिक अली, मैं वहाँ पे ना अपनी मूवी जरूर बनवाऊंगी। वो नूर की शादी में ना मूवी वाले ने मेरी मूवी भी नहीं बनाई थी।
अबे क्या हो गया तुझे? वहाँ पे मूवी वाले थोड़ी होते हैं, पिक्चर वाले होते हैं, पिक्चर बनने वाले ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मूवी बनवाऊंगी। तो एक काम करना ना, वो फोटो वालों से ना कैमरा मंगवा लेना, वो मेरी मूवी बना लेगा। अच्छा ठीक है, अभी तो चल ना, इससे पहले उसे पता चल जाए। चल निकल। हाँ चलो चलो चलो। अम्मा अम्मा, मुन्ने ने चड्डी में। अरे बस कर दे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो गई हूँ मैं। अम्मा तुम्हारे बहरे होने से क्या होगा? मुन्ने ने जो करना था वो तो कर दिया। अरे अल्लाह, क्यों मेरी जान जला रही है? तू एक काम कर, तू जो है ना मुन्ने की चड्डी को उतार के ना शमसारा की शहजादी को पहना दे, वो उसको चप्पड़ चप्पड़ करके धुला देगी। जा। अबे ऐसे कैसे चड्डी बदल देगी? शहजादी बताएगी नहीं शमसारा को। तू एक काम कर, तू ना शहजादी को पकड़ के ना उसकी आंखें और नाक बंद करके चड्डी बदल दे। अरे चड्डी बदलने से क्या होगा? मुन्ने को तो तुम्हें ही धुलाना पड़ेगा। तो मुन्ने के मुंह पे कपड़ा लपेट देना, शमसारा समझेगी उसका मुन्ना है, वो धुला देगी। अबे ऐसे कैसे धो देगी? अंधी है क्या शमसारा? आए हाय, मेरे तो काप चकना चूर हो गए। तो एक काम कर, वो मूवी वाले को ना बाथरूम में बुला ले, मेरी चप्पड़ चप्पड़ करती 50 मिनट की मूवी बना लेगा वो। अच्छा मेरे पास प्यारी लग रही थी मैं। बहुत प्यारी लगी, अभी भी तो बहुत प्यारी लग रही है। मैं काम करता हूँ ना, तो जल्दी से मुन्ने को धुला, ठीक है? और मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? मदद कर बेटा, मदद कर। मैं नहीं, भाग जा तू, भाग जा जान छुड़ा के। अब चलो भी अम्मा, धुलाओ उसको। दफा हो जा। लगता है खान साहब को किसी ने मुखबरी कर दी है, बता दिया है कि मैं उनका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए वो भी आ नहीं रहे। खान साहब जरा आओ तो, फिर आपकी गर्दन होगी और मेरी टेबल की तार होगी। आ जाओ खान साहब, आ जाओ। आ गया खान साहब, बड़ा जीदार और रसूल पसंद निकला ये खान साहब। तो मुझ पे बेसब्री से हमला नहीं कर रहा, आवाजें दे के आ रहा है। वाह वाह वाह, आ जाओ। रेहान, अरे ये तो मेरी अम्मा की आवाज है, ये कहाँ से आ गई इस वक्त? रेहान, बच्चे तार दे। तार किसको दूं? किसको आपने इतना अर्जेंट बुलाना है? आप बताएं मुझे, मैं डाकखाने जाके तार दे देता हूँ। मैं कह रही हूँ शराफत से केबल का तार दे मुझे। अम्मा केबल की तार से आप क्या करेंगे? हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ी है, तो मैं अकेला काम करता हूँ। आप क्या सीढ़ियाँ चढ़ोगी इस उम्र में? खान साहब के गले का दुश्मन तू क्यों बना हुआ है, ये तो मैं तुझसे पूछूंगी बाद में। पहले तू शराफत से घर चल। चल जी। हट, बैठ के झाड़ू देते। हीरोइन कहीं की। अम्मा वो टूट गया। अब क्या टूट गया सिकंदर? अरे वही जो नहीं टूटना चाहिए। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो मैं नबील के बच्चे की तोड़ूंगी, देखना आप। अरे नहीं, वो जो टूटने से बेइज्जती हो जाती है अम्मा। रिश्ता? अरे रिश्ता हुआ कहाँ है जो टूट जाता? वो कमबख्त जीनत के घर में बैल घुसाया, अगर ना घुसता ना तो रिश्ता आज पक्का हो जाना था। अरे नहीं, रिश्ता नहीं टूटा भाई, वो टूटा है जो लंबा सा होता है, पतला सा सांप। अरे भाई सांप नहीं, वो जो नरम सा होता है। कछुआ? अरे अम्मा कछुआ कहाँ से आ गया यहाँ पे? भाई वो जो जिसे बांध के रखते कि इज्जत खराब ना हो जाए। आशिक अली के बच्चे? अम्मा कैसी बात कर रही हो? आशिक अली के बच्चे कैसे टूट सकते हैं? क्यों नहीं टूटते? वो कमबख्त मारों को देखा नहीं कैसे खाने पे टूटते हैं वो? अरे अम्मा आशिक अली के बच्चे नहीं भाई, वो जिसे कस के बांधते हैं ताकि खुल ना जाए। अच्छा अम्मा ये झाड़ू के तिनकों की बात कर रहे हैं, खुल जाए ना तो पूरे घर में फैल जाता। भाई झाड़ू के तिनके लकड़ी कहाँ से आ गई यहाँ पे भाई? वो टूटे जिसे बांध के आगे चलाते हैं। अंधा? अम्मा अंधे को कब लकड़ी से बांधते हैं? अरे अंधा नहीं भाई, वो जो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। गन्ना? अरे भाई गन्ना कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब नहीं आया है तो मैं ले आऊंगी तुझे कूटने के लिए। कमबख्त इतनी देर से बोल रहा है कि टूट गया। क्या टूट गया? अल्लाह का वास्ता बता दे सिकंदर। अरे भाई अम्मा वही टूटा है वो है। तूने शलवार क्यों नहीं पहनी? ये कैसी पैंट पहन के खड़ा है तू, और बस कमीज पहनी है तूने? हाँ? अरे अम्मा वही शलवार तो नहीं बदल सका, वो टूट गया ना जिसके उसके अंदर बांधते हैं। तुझे पूछे सिकंदर, इज़हारबंद की बात कर रहा है इतनी देर से। टूट गया। वैसे ही मुझे इतना गुस्सा है और ऊपर से ये इतनी मगजमारी कर रहा है। अल्लाह ये रेहान और नबील को पूछे, इन कमबख्तों को, इनकी वजह से आज रिश्ता पक्का ही नहीं हो सका। चल मैं दिलाती हूँ तुझे। कमबख्त टूट गया। चल मारती रहती हो। चल मनूस कहीं का, इज़हारबंद टूटा है। है मेरू,
कब से तुझे मैं आवाज दे रही हूँ, कहाँ है तू? है? अरे अम्मा मैं यहाँ हूँ। हाय कितनी देर से आवाजें दे रही थी तुझे, हैं? और तुझे आवाज ही नहीं आ रही, सुन के ही नहीं दे रही। अम्मा मुझे आवाज नहीं आ रही थी। क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही थी। हैं? तुझे आवाज नहीं आ रही थी? तू क्या मेरी तरह हो गई है? अरे छोड़ो ना अम्मा, ये बताओ कहाँ से आ रही हो और क्यों आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है, अपने घर से आ रही हूँ। हाय हाय बैठे बैठे ना बहुत बोर हो गई थी, सोचा तेरे घर चलूं और जाके ना कम से कम 2-3 महीने वहीं रहूं। 2-3 महीने? या अल्लाह, घुमसान का रन पड़ जाएगा ये तो। है इतना चीख क्यों रही है? ये काम तो तेरी सौतन को करना चाहिए था, तेरा दम क्यों निकल रहा है? अल्लाह ना करे जो मेरा दम निकले, निकले ना निकले तुम्हारा निकले। क्या? मेरा मतलब है अम्मा, तुम 6-7 महीने रहो यहाँ पे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। है? इस घर में मुझे क्या हो जाएगा? अम्मा दरअसल यहाँ पर रात में ना रोज चोर आ रहे हैं। मोर आ रहे? मैं तो नाच देखूंगी उनका भाई। उम्र देखो इस बढ़िया के लक्षण देखो। अम्मा तुम अपनी उम्र देखो, मोर नहीं चोर चोर आ रहे हैं रोज रात को सोने के लिए। है इनका सत्यानाश जाए, उनका क्या अपना घर नहीं है जो यहाँ तेरे पास आ रहे हैं सोने के लिए? अम्मा जेवर सोना जो पहनते हैं वो सोना। है तो जेवर इस घर में कहाँ है? अरे अम्मा चोर रोजाना आते हैं और हम सबको देख के टांगा टोइयां करके चले जाते हैं खाली हाथ। टांगे में बैठ के चले जाते? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो फंस जाओगी, तुम्हारे पास तो सोना है ना। है मेरे पास इतना सोना कहाँ है? अरे अम्मा चोरों को किसी ने मुखबरी कर दी है कि यहाँ पर एक बुढ़िया आती है और उसके दोनों कानों में 2 झुमके पड़े हुए हैं सोने के। हाँ और पता है क्या, वो प्लास लेके फिर रहे हैं। क्या गिलास? है पानी पीना होगा उनको। है गिलास नहीं पिलास। इनका सत्यानाश जाए, बंदूक रखता है अपने पास, ये मुँह प्लास लेके घूम रहे बावले कहीं के। बंदूक से कान में गोली मार के निकालेंगे क्या? हाँ टांग पे गोली मारेंगे। अम्मा वो प्लास इसलिए रखते हैं कि बंदूक से गोली मार के बंदे नहीं निकल सकते, प्लास से खींच के निकालते हैं, समझी? है प्लास से खींचेंगे कान को? और नहीं तो अम्मा तुम अपने कानों की खैर मनाओ, 6-7 महीने तक बाहर मत निकलना घर से ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे, कितनी अच्छी बच्ची है मेरी। है मुझे तूने बचा लिया। चल ठीक है भैया, मैं अपने घर में ही रहती हूँ और नहीं आऊंगी इधर 6-7 महीने। हाँ 6-7 महीने जाओ ठीक है। अल्लाह तुझे खुश रखे। हाँ। चल ठीक है, मैं बूंदे छुपा के जा रही हूँ। हाँ। कोई देख ना ले। हाँ छुपा दो। कैसे करती हूँ, दुपट्टे से छुपा लेती हूँ। हाँ है ना? हाँ जल्दी जाओ। जा रही हूँ कम्बख्त, रात हो गई ना। क्या है? हाँ ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र, इस मनहूस बुढ़िया से जान। कह रही है तू? नहीं अम्मा जाओ, आराम से संभल के जाना। अच्छा ठीक है, कितना ख्याल है तुझे मेरा, सही है। इस बुढ़िया से जान छुटी, कम से कम 6-7 महीने तो ये यहाँ नहीं भटकेगी। यस अब आएगा मजा। मुझे ये अब तक समझ नहीं आ रही कि मैं खान साहब को मारने वाला हूँ, इस बात की मुखबरी मेरी अम्मा से कौन कर सकता है? ये तो एक सवाल 10 दफा पूछ के मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है? तो फिर और कहाँ देखूं मैं? हाँ? तुझे ही पता था ना कि मैं खान साहब को मारने गली में गया था। नूर को पता? अच्छा, और नूर को भी तूने बताया, और नूर मेरी मुखबरी कभी भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुझे गली में जाते हुए किसी और ने देख लिया। अच्छा, और उसको ये भी पता चल गया कि मैं खान साहब को मारने के लिए केबल की तार लेके गया हूँ। हाँ अरे तो दिमाग क्यों खर्च कर रहा है इतनी छोटी सी बात पे? दिमाग को कहीं और लगा, कहीं और लगा। अच्छा तो फिर क्या सोचूं मैं, जब आला कत्ल ही गिरा मेरे पास तो किससे जान लूंगा मैं खान साहब की? तू अभी भी खान साहब को मारने के बारे में सोच रहा है, खाला को पता चलने के बावजूद भी? तो क्यों ना सोचूं, उस खान को अपनी नूर को लेके जाने दूं इतनी आसानी से? मगर छोड़, तू कल जा और कल्लू कसाई की दुकान से जाके वो तेज वाली छुरी ले आ। सल्ला सल्ला। कैसी बातें कर रहा है वो? और मुझे भेजा है आले कत्ल लाने के लिए ताकि मैं फंसूं? हाँ कैसा दोस्त है, मैं तेरी जगह होता तो तेरे लिए कत्लेआम कर देता। अरे अगर मैं तेरी जगह होता ना तो कब का नूर को फारिग करके किसी और लड़की से शादी कर लेता। हाँ क्योंकि तू तो बेगैरत है, सर्टिफाइड। इसमें बेगैरत वाली क्या बात है? देख मेरी बात सुन, हाँ? तू मेरा मशवरा मान, तू नूर को जाने दे, किसी और लड़की से शादी कर ले। देख भाई कितना प्यारा चिकना है, लड़कियां तेरे पीछे वैसे ही घूमती रहती है केबल लगवाने के लिए, तू तो वैसे भी बैल्कनी में लटकता रहता है और लड़कियां भी तो बैल्कनी में घूमती रहती है।
बैल कहीं के बच्चे। मिलने की रात है आई